हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 12वां चैप्टर तोको का देश। तो यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं अपना लेसन। एक देश ऐसा है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी कि ऐसा देश है जिसको कि हम सूर्योदय मीन्स सूर्य का उदय होना, कि जहाँ से सूर्य उदय होता है, तो यहाँ इसको बोलते हैं सूर्योदय का देश कहा जाता है। और उस देश का नाम है जापान। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में ही होते हैं। जब सूर्य उदय होता है सूर्य, तो वहाँ पे सबसे पहले जापान में दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम सूर्योदय का देश पड़ा है। समझ में आ गया सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है? जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं, और जो कि समुद्र से चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसी देश में एक नन्ही सी बालिका रहती है जिसका नाम है तोको। तो तोको क्या है? एक लड़की का नाम है जो जापान में रहती है। तोको के परिवार में उसके माता पिता और उसका छोटा भाई है। छोटे भाई का नाम है सेनाली, और उसके छोटे भाई का क्या नाम है? सेनाली। तो ये हमारे पास प्रश्न आ सकते हैं कि भाई तोको के छोटे भाई का नाम क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे सेनाली। तोको का घर लकड़ी और कागज से बना है। वास्तव में कागज एक मोटे गत्ते जैसा होता है, इससे दीवारें बनाई जाती हैं। वहाँ हमारे घरों की भांति ईंट पत्थर सीमेंट के घर नहीं होते। तोको ने बताया कि जापान में भूकंप बहुत अधिक आते हैं, इसलिए लकड़ी और कागज के घर होने पर अधिक नुकसान नहीं होता। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि जापान में किस तरह के घर होते हैं, किस चीज़ के बने हुए होते हैं। वो ईंट पत्थर और सीमेंट के बने हुए नहीं होते, जबकि कागज और लकड़ियों से बने होते हैं। और वहाँ पे कागज और लकड़ियों का ही घर क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि वहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर ईंट पत्थर और सीमेंट का बना हुआ घर होगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और लकड़ी गत्ते से बने हुए हैं इसलिए नुकसान नहीं होता। इसलिए वहाँ पे लकड़ी और कागज से बनाए जाते हैं। उन्हें आसानी से इधर उधर भी खिसका सकते हैं। तोको का घर बहुत साफ सुथरा है, और कागज के लकड़ी के घर हैं, उनको अगर भूकंप आया नीचे गिर भी गए तो उनको उठा के फिर से हम खड़ा कर सकते हैं अपना घर, और इधर उधर सरका भी सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे कह रहा है तोको का घर बहुत साफ सुथरा है। जापान के लोग अपने घरों को चित्रकारी और तरह तरह के फूलों से सजाते हैं। तो देखा है तुमने इस पाठ में कितने सारे फूल बना रखे हैं इस पेज में। तो तोको के जो घर है, वो लोग वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अपने घरों को रंग बिरंगे फूलों से और चित्रकारी से सजाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कई लोग अपने कच्चे घरों की दीवारों को चाक और गैरू के चित्र बनाकर सजाते हैं, जैसे अपने यहाँ भी कुछ लोग कर लेते हैं। अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा इसी तरह के घर बनाते थे जिन पे कि चित्रकारी करते थे। जो कच्चे घर होते थे, सीमेंट के नहीं होते थे, कच्ची मिट्टी के बने होते थे वो। तोको के देश में चावल और मछली का भोजन अधिक पसंद किया जाता है। चावल खाने के लिए वे चम्मच के स्थान पर चॉपस्टिक और तिल्लियों का प्रयोग करते हैं। तो जापान के लोग क्या खाते हैं ज़्यादा? जापान के लोग चावल खाते हैं और मछली खाते हैं, ये उनका पसंदीदा भोजन है। और वो चावल चम्मच से, हाथ से नहीं खाते, वो एक चॉपस्टिक और तिल्लियों की सहायता से खाते हैं। ये एक तिल्लियाँ सी होती है जिनको कि हाथ में पकड़कर उसके अंदर फंसा के चावलों को तब खाते हैं। इनके चावल इतनी सावधानी से खाते हैं कि एक दाना भी इधर उधर नहीं गिरता। और चॉपस्टिक स्टिक तो होती हैं, छड़ी होती है, छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, और उनसे खाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से, इतनी सावधानी से खाते हैं वो कि कोई भी दाना नीचे नहीं गिरता।
चावल के साथ साथ सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। तो जापान के लोग चावल तो खाते ही हैं, इनके साथ साथ सब्जी और फल भी खाते हैं। हरी चाय और कॉफ़ी भी बड़े शौक से पी जाती। हरी चाय और कॉफ़ी पीना वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जापान फूलों व त्योहारों का देश है। यहाँ फूलों के खिलने पर त्योहार मनाए जाते हैं। अपने यहाँ पे फसल कटती है तब त्योहार मनाए जाते हैं उनकी खुशी में। वहाँ पे फूलों के खिलने पर त्योहार मनाए जाते हैं। चेरी के वृक्षों पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तो चेरी उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही जैसे हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर बसंत उत्सव मनाया जाता है, इसी तरह वहाँ पे चेरी का जो त्योहार है वो मनाते हैं, चेरी उत्सव। हमारे देश की तरह ही तोको के देश में भी हर मास कोई न कोई त्योहार अवश्य रहता है, यानी कि वहाँ पर भी बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं, इसी तरह वहाँ भी बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। नव वर्ष पर तोको और उसका भाई अपने माता पिता के साथ बाजार जाते। जब नई साल आती है तो उस उपलक्ष्य में बच्चे अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं और घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। एक सप्ताह पहले ही नव वर्ष की चहल पहल शुरू हो जाती है, यानी कि एक सप्ताह पहले ही तैयारियां चालू हो जाती हैं। यह कुछ हमारे यहाँ की दिवाली जैसा ही होता है। हम दिवाली पे कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं ना, ऐसे ही वहाँ के लोग नव वर्ष पे यानी कि नई साल पे करते हैं। गुड़ियों का त्योहार यहाँ का एक विशेष त्योहार है। कौन सा त्योहार है? गुड़ियों का त्योहार, जो मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। लड़कियां अपनी अपनी गुड़िया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती हैं। हाँ, तो गुड़ियों के त्योहार के लिए लड़कियां अपनी अपनी गुड़ियों को सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाती है और फिर उनका कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन के लिए लेके जाती हैं। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है। जो सबसे सुंदर अपनी गुड़िया को सजाता है उसको इनाम मिलती है और प्रदर्शनी में रखा जाता है। तोको अपनी गुड़िया को सजाने के लिए माँ की सहायता लेती है। अपने यहाँ भी जब दिवाली होती है तो दिया डेकोरेशन, या भाई हम कुछ और जैसे जन्माष्टमी है तो दही हांडी डेकोरेशन करते हैं ना, सजाते हैं। इसी तरह से वहाँ पे नव वर्ष पे ये करते हैं। और गुड़ियों का जो त्योहार होता है तो उसमें गुड़ियों को सजाने की प्रतियोगिता वो रखते हैं। तोको को जापानी होने पर गर्व है, कि उसको गर्व है कि मैं जापान में पैदा हुई हूँ। जापान के लोग परिश्रमी और ईमानदार होते, मेहनत बहुत ज़्यादा करते, आलसी नहीं होते और वो ईमानदार भी होते हैं। वहाँ के व्यक्ति किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, हमेशा काम में लगे रहने वाले लोग होते हैं वहाँ के। विश्व में जापानी चीज़ों की मांग अधिक है, क्योंकि यह माना जाता है कि जापान में बनी हुई चीज़ें अच्छी होती हैं। तो पूरे संसार में जापान की चीज़ों की बहुत ही डिमांड होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उनका विश्वास है कि जापान की चीज़ें अच्छी होती हैं। यही कारण है कि तोको का देश समृद्ध देशों में गिना जाता है। समृद्ध देशों में ही गिना जाता है क्योंकि वहाँ धन संपत्ति बहुत है लोगों के पास। हमारे देश भारत की तरह हैं ही जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसे कि हमारा देश कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप। हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो जैसे भारत एशिया में है उसी तरह जापान भी एशिया में ही स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में है जापान? एशिया में। तो बेटा ये तो अपना हो गया लेसन, ये तो अपना लेसन है और लेसन हमने रीड कर लिया है, पढ़ लिया है। तो क्या क्या है इसमें कि जापान के रहने वाले लोगों को कैसा पहनावा है, क्या खाते हैं और क्या उनको ज़्यादा पसंद है, किस तरह के घरों में रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं लेसन में। तो अब आके चलते हैं अपने, करते हैं वर्ड मीनिंग। तो देखो सबसे पहले अपने पास है सूर्योदय। सूर्योदय मीन्स सूर्य का उगना। दर्शन देखना। द्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ धरती का टुकड़ा।
कि चारों ओर पानी पानी हो और छोटी सी जगह हो जहाँ पे पानी न हो। पेय पदार्थ यानी कि पीने योग्य पदार्थ, जैसे पानी, चाय, लस्सी, ये सब पेय पदार्थ जिनको हम पीते हैं। श्रमिक मजदूर, समृद्ध धनी, चहल पहल यानी कि हलचल, शौक रुचि, चापस्टिक खाना खाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रकार की डंडी है जिसको हम कहते हैं चापस्टिक। प्रतियोगिता यानी कि मुकाबला। तो हमने बेटा अभी अपना लेसन रीड किया और वर्ड मीनिंग देखे। इन वर्ड मीनिंग के अलावा कोई और वर्ड मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आपको आंसर मिल जाएगा, शब्दार्थ उसका बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ एक दूसरा चैनल भी हमारा, उसमें भी हम अच्छी वीडियोज आपके सामने लाएंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आपको आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू।